Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि ITU ने अपने 2025 के एडमिशन पॉलिसी और तमाम एडमिशन की डिटेल्स को शेयर किया है और ITU ने ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेना स्टार्ट कर दिया है। आप अभी ही जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग ITU यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे आईटीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। आईटीयू यूनिवर्सिटी है कैसी, ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, आपके लिए इसमें बेस्ट कौन सा है, इसमें एडमिशन लेने का क्या एक ही वे है या मल्टीपल वेज हैं, और इसमें स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस एक वीडियो में। मेक श्योर कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब वाली साइड की है, सिंध वाली साइड की है, फेडरल के है, केपी के है, बलूचिस्तान, कहीं पे भी आप लोग पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए, टाइमली सुने और आपको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोग इसको अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे पास जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो एक तो नंबर वन मैं डिस्कस करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको भी, कि आईटीयू का 2025 का एडमिशन क्या है, एडमिशन कैलेंडर क्या है, पूरी एडमिशन्स की पॉलिसीज क्या क्या हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हुई हैं, कब से हुई हैं, कैसे करेंगे, सारा कुछ वो आपको गाइड करूंगा। हाउ टू गेट एडमिशन इन आईटीयू, आईटीयू में एडमिशन लेने के क्या क्या वेज हैं। आईटीयू बीएस प्रोग्राम ऑफर, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, बेस्ट फॉर यू, आपको कौन सी एडवाइस है। उसके बाद आईटीयू का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, इसके अंदर सेफ स्कोर कितना होगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई आईटी की फील्ड कर लेते हैं तो उसका स्कोप कितना होगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर आईटीयू टेस्ट, आईटीयू का टेस्ट प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कोई भी यूनिवर्सिटी है ना उसकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है ना वो किसी फील्ड को लेके बहुत ही एक्सपर्ट होती है, उसकी एक्सपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एडमिशन कैलेंडर 2025 की। पहली ये चीज़ है, ये डेट्स टू रिमेंबर हैं, ये वो डेट्स हैं जिनके आपको अलार्म लगाने हैं, ये वो डेट्स हैं जिनको आपको स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने सामने रखना है। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन एडमिशन्स ओपन। ये एडमिशन ओपन हुए फ्राइडे 21 मार्च को, 21 मार्च को। और ये 21 मार्च को ये इसने एडमिशन्स ओपन किए। और यहाँ पे जो एडमिशन्स की डेडलाइन है वो है वेंसडे 18 जून। यानी थिंग इज कि आप लोगों के पास कितना टाइम है, आप लोगों के पास, चाहे अब ये आप 22 मार्च को वीडियो देख रहे हो, 23, 24, 25, 26 मार्च, यानी आप किसी भी टाइम 22 मार्च के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो अब आपके पास टाइम है 21 मार्च से लेके आपके पास 18 जून तक। क्लियर कट एक बात बताना चाहता हूँ, 2025, ठीक है। यानी कि यू हैव अ लिमिटेड टाइम इन बिटवीन 21 मार्च। अच्छा देखो ना, मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, तो आपके पास जून तक का टाइम है। यानी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के बाद तक आप लोगों के पास टाइम है, आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आईटीयू का ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है, ये हमारे लायक नहीं है। हमारे लायक कौन कौन सा है, ये वाला, ये जो मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्रेजुएट के लिए, अगर कोई ग्रेजुएट के लिए कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लिख लेते हैं कि डेडलाइन टू अपलोड सेट, यू सेट, नेट और ई कैट रिजल्ट, वो आपका 25 जून है, ठीक है। यानी आपके पास ऑनलाइन एडमिशन्स डेडलाइन कितनी है, आपके पास 18 जून तक है, 18 जून तक है, ठीक है। यानी आपके पास एडमिशन ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करना है ना आईटीयू के टेस्ट के लिए, यानी आईटीयू के टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें मैं तमाम चीज़ें बताता हूँ कि आईटीयू कैसे कैसे एडमिशन दे रहा है। पहले आप मेरी ये बात नंबर वन बस ये सुने कि आईटीयू में एडमिशन लेना है ना तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हो जनाब, वो तुम फिल कर सकते हो मेरे भाई मेरी बहन 21 मार्च से लेके 18 जून तक। समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपके पास खुला टाइम है, सही हो गया ना। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास जनाब आता है कि अब आईटीयू जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही आपको फैसिलिटेट करती है। आईटीयू कहती है, बड़े बहाने देती है एडमिशन लेने के, कहते कि एडमिशन ले लो,
किस किस तरीके से, या तो ITU का अपना हमारा टेस्ट क्लियर कर लो जिसमें 90 MCQs होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, और उसमें तमाम उसका टेस्ट पैटर्न वगैरह आपको बताता हूँ कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। ITU में कहती है या तो ये इस तरह हमारा टेस्ट दे लो, या तो इस तरीके से आप ले सकते हो एडमिशन, या अगर इस तरीके से एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप ई कैट में अप्लाई कर लो। उसमें ई कैट क्लियर करके आ जाओ हमारे पास। अगर भाई ई कैट भी नहीं दे रहे, ITU का अपना टेस्ट भी नहीं दे रहे, तो NTS नेट दे के आ जाओ। NTS नेट का टेस्ट दे के उसको क्लियर करके आ जाओ। अगर वो भी नहीं क्लियर करते हो तो अल्लाह के बंदो यू सैट क्लियर करके आ जाओ। अगर यू सैट भी नहीं करते हो तो आप फिर क्या करो, आप GRE का टेस्ट वो क्लियर करके आ जाओ। ठीक है। अगर वो भी नहीं करते हो तो सैट का टेस्ट तो कर लो ना। अब इतनी इतनी तो माननी ही पड़ेगी ना। अब यहाँ पे तो बिल्कुल मैं अब एग्री कर जाता हूँ ITU से कि ITU इतनी फैसिलिटीज दे रहा है कि भाई ITU का टेस्ट अपना क्लियर कर लो, ई कैट दे के आ जाओ, NTS नेट की बेस पे अप्लाई कर लो, यू सेट सेट की बेस पे कर लो। तो भाई ये है। और इनके जो टेस्ट हैं, अच्छा ये वो कह रहे हैं कि अगर अगर तुम ITU में एडमिशन लेना चाहते हो, ITU में एडमिशन लेना चाहते हो किसी और टेस्ट की बेस पे, तो उसके लिए फिर आपको 25 जून से पहले पहले अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। ITU वालों को बताना है कि भाई हमने ई कैट क्लियर कर लिया, हमें आपका टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस पे देखो, आपने उनको ITU वालों को बताना है कि भाई हमने यू सेट क्लियर किया हुआ है, हमने नेट का टेस्ट दिया, वो बड़े अच्छे मार्क्स हैं, हमारे 90 मार्क्स हैं, तो वो ले लो। ITU का हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं अपना, तो उस बेस पे हमें एडमिशन दे दो, ITU आपको दे देगा एडमिशन। और उसके बाद जो ITU का अपना टेस्ट है, जो अपना टेस्ट है वो आपका 28 और 29 जून को होगा। ये हैं डेट्स, आपको डेट्स टू रिमेंबर जो याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद जनाब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपका 30 जून को और 1 जुलाई तक, 1 जुलाई, दो डेट्स को आप लोगों का होगा इंटरव्यू। पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी 1 जुलाई को ही। उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो 18 अगस्त 2025 से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगी। अब मैं इसको जरा समराइज कर देता हूँ, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। भाई पहली चीज, ITU में एडमिशन लेना है तो ITU आपको क्या बोल रही है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि किसी तरह का डाउट हमारे माइंड में ना हो। ITU ये कह रहा है कि भाई अगर तो हमारे टेस्ट आपने एडमिशन लेना है ना हमारी यूनिवर्सिटी में 2025 में, तो आप एक काम करो, सारी चीजें भूल जाओ, हमारा टेस्ट दो। पहले हम बात करते हैं ITU का जो अपना टेस्ट होता है। ITU कह रही है कि भाई अगर तो मेरे टेस्ट की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो चुप करके 21 मार्च 2025 से लेके आपके पास कितना टाइम है, आपके पास है 18 जून तक, ऊपर कंफर्म भी कर लेते हैं ना, 18 जून तक। तो भाई ये कह रहा है ITU कि अगर तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो मेरा टेस्ट दो 21 मार्च से 18 जून तक। डेडलाइन है किस चीज़ की, अप्लाई करने की, टेस्ट में अप्लाई करने की। भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने 12 साल की डिग्री ली हुई है, स्टडी की हुई है, उसके बाद मैं FSC बैकग्राउंड से हूँ, ICS से हूँ, फलां फलां, वो सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो आपका जनाब वो एडमिट कार्ड और वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ITU के अपने ओन टेस्ट, ओन जो उनका अपना टेस्ट है उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये डेट मैंने लिख दी है। उसके बाद जो इनका अपना टेस्ट होगा, वो इनका अपना टेस्ट होगा कब, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया। अब इनका अपना टेस्ट दो डेट्स को हो रहा है, एक 28 जून को, एक 28 + 29 जून, ये दो डेट्स को इनका टेस्ट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए। किस किस में आपने अप्लाई किया हो, जाहिर बात है आप एक फील्ड में ना अप्लाई कीजिएगा। आप जनाब BScs में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो टेस्ट होगा वो 29 को होगा। और जो बाकी हमारे पास मैनेजमेंट के रिलेटेड और टेक के रिलेटेड है उनका 28 जून को होगा। दोनों ही बेस्ट हैं भाई। तो अब मेरी बात समझ में आई है। भला क्या मैंने बोला है, मैंने बोला है ITU 2025 में आपको एडमिशन देगा। सारी चीजें छोड़ दो, ई कैट, यू सेट, GRE नेट, सारी सारी चीजें एक दफा साइड पर रखो। ITU में बच्चा कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सारी चीजों में, ई कैट फलां फलां, मुझे ITU का अपना टेस्ट देना। तो उसके लिए है ITU 2025,
एडमिशन। जो इसका अपना टेस्ट है उसमें अप्लाई करने की डेट्स हैं 21 मार्च से लेके 18 जून तक, इसके दरमियान में अप्लाई कर लो। 21 मार्च गुजर गई, अब आपके पास खुला टाइम है 18 जून तक। 18 जून से पहले पहले अप्लाई करके बता दो कि ITU जी, हम आप में आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए हम डिज़ायर्ड हैं, हम लेना चाहते हैं दाखिला। उनको पता चला, वो आपको एक डेट दे देंगे, तो उसमें आपका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो इनका अपना टेस्ट है वो 28 29 जून को है। एक बच्चा आया, जनाब ITU में दाखिला लेना है, इसने अप्लाई किया, मिसाल के तौर पे इसने 25 मार्च को अप्लाई किया, इसका टेस्ट होगा 28 को भी 29 को भी। ये दो डेट्स होती हैं, 28 को मैनेजमेंट बिजनेस के रिलेटेड है और 29 को जो कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के रिलेटेड है उसका टेस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट आप लोगों ने दे दिए, या कोई एक अपनी मर्जी का टेस्ट दे दिया, तो लो जी, खाता क्लियर हो गया आपका। अब एक बच्चा आता है, वो कहता है यार मैं तो ई कैट को पढ़ पढ़ के थक गया हूं, तो बजाय मैं इसको करने के ई कैट पे तो मुझे ग्रिप है, या ई कैट मेरा टेस्ट है, भाई ई कैट दूंगा यूटी में भी एडमिशन हो जाएगा, ITU में भी हो जाएगा, तो ITU का तो टेस्ट दूंगा सिर्फ ITU में ही होगा ना, तो क्यों ना मैं ई कैट की बेस पे अप्लाई करूं। रिकमेंडेड है, मेरी एक चीज नोट कर लो, रिकमेंडेड है ITU का अपना टेस्ट स्किप ना करना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। अब एक बच्चा वो कहता है मैं तो ई कैट की बेस पे करना है, भाई अगर ई कैट की बेस पे करना है ना, तो ई कैट के दोनों राउंड्स आप लोगों के 25 जून से पहले पहले हो जाने हैं, और उनका रिजल्ट भी आ जाना। ई कैट राउंड 1 तो हो गया। तो ITU कहता है भाई वो जो आपका जनाब आपके जो वो है ना पूरा रिजल्ट कार्ड, वो ला के हमें दिखाओ, ई कैट में इतने मार्क्स हैं, उसकी बेस पे आपका मेरिट बनाए, अप्लाई कर लो। एक बच्चा कहता है नहीं भाई मैं तो इतने महीनों से NTS नेट तैयार कर रहा हूँ, मैं तो NTS नेट की बेस पे करूंगा। अब ई कैट वाले बच्चे को भी क्या रिकमेंडेशन है कि ITU का अपना टेस्ट भी दो। NTS नेट वाले को भी क्या रिकमेंडेशन है, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ NTS नेट वाला ई कैट भी दे, और ना 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 ना, मैं आपको सिर्फ दो कह रहा हूँ। ITU में दाखिला लेना है ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर तो ITU के अपने ही टेस्ट पर रिलाय किया हुआ 100% सेफ हो, कोई इशू की बात नहीं है। वो तैयारी कैसे करवानी है आगे बताऊंगा ना, पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है, नो नीड टू बी वरी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेशन है कि अगर तो ITU का अपना टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल ठीक है, ऑल क्लियर। अगर ई कैट के बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये गलती ना करो, 50% सेफ हो। भाई 50% बाकी का सेफ कैसे बनेंगे, ITU का अपना टेस्ट भी दे लो। अगर NTS नेट की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर एडमिशन इसकी बेस पे भी लो, लेकिन रिकमेंडेशन है ITU का अपना टेस्ट भी देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर SAT 1 के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, 550 तक मार्क्स चाहिए होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये तो, या GRE, तो उसमें भी आप लोगों को ये रिकमेंडेशन है ITU का अपना टेस्ट दो। तो आपको अब यहाँ पे एक मैं तगड़ी एडवाइस करना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी ये एडवाइस है भाई, मुझे ये लगता है अगर कोई बच्चा ITU का अपना टेस्ट भी दे ले, साथ में वो या नेट का टेस्ट दे ले या ई कैट दे ले, मैं कहता हूं बेस्ट हो जाना है। ITU का अपना टेस्ट देगा, ऐसे तैयारी करवाएंगे 100% क्लियर है। अगर ITU का अपना टेस्ट नहीं भी क्लियर हुआ तो नेट बेस भी है, ई कैट भी है। अब इसमें से एक चूज करना है, चूज वन, या नेट या ई कैट। नेट की बेस पे भी अप्लाई कर लो, ई कैट की बेस पे भी कर लो। नेट बेस पे थोड़ा एग्रीगेट ज्यादा होगा उसका मेरिट, ई कैट की बेस पे थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिवली नेट थोड़ा इजी होता है, ई कैट थोड़ा टफ होता है। ITU के अपने टेस्ट की बेस पे कर लोगे तो और वाले न्यारे। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन फाइनली ये है कि ITU का अपना टेस्ट तो हम देंगे ही देंगे, जितने भी पासियंस हैं ITU का अपना टेस्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में चॉइस है, या नेट को मिला लो या ई कैट को मिला लो। ये मेरी बात एवं नहीं इधर उधर की सुनने लग जाना है, ये इसने ये बोला तो वो बोला, तो वो क्या बोला, बाद में बच्चा गैप ईयर पे चला जाता है। सही बंदे को ढंग का, बजाय अब गैप ईयर पे जाते हो कितने पैसे जाया कर देते हो, इधर अकेडमीज उधर अकेडमीज, ये फलां फलां। तो बजाय अभी आप लोग बड़े ही तहम्मुल मिजाजी से बहुत ही समझदारी का मुजाहिरा करेंगे, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जनाब इस पे आप अमल करेंगे, कि ITU का अपना टेस्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में या नेट को चूज कर लेंगे या ई कैट को। अब आपकी मर्जी कौन सा अच्छा लगता है, ई कैट अच्छा लगता है या नेट अच्छा लगता है, वो एक चूज कर लो भाई, जिसके बारे में नो हाउ भी हो, ठीक है ना, वो कर लो। टेस्ट की तैयारियां हमने करवानी है, वो छोड़ दो, ठीक है। जो अच्छा लग रहा है ना, नेट सुनने में अच्छा लग रहा है, ये ई कैट अच्छा लग रहा है, एक को चूज करो। ITU तो आपसे दिलवाना ही दिलवाना है ना, ITU तो देना ही देना। अगर आप लोगों ने ITU का टेस्ट ना दिया तो मैं फिर आप लोगों को पूछूंगा कि क्यों नहीं दिया।
फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर ये रीज़न है, नहीं दिया। तो ये गलती नहीं करनी। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके ना ऑलमोस्ट 50% या 60% तो होना ही चाहिए ना मैट्रिक एफएससी के अंदर, आईसीएस के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट आपके इतने होने ही चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर के अंदर हैं, जो सेकेंड ईयर के अंदर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो गैप ईयर पे स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, नॉर्म्स और क्राइटेरियाज वगैरह लिखे हुए हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने उधर से आपके सामने रख रहा हूँ। ओपनिंग ऑफ एडमिशन साइकिल विल बी अनाउंस्ड बाय आईटीयू, अनाउंसमेंट विल मेड बाय आईटीयू वेबसाइट। एंड बिल्कुल जी हमें पता चल गया हुआ, न्यूज़पेपर, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे आ जाता होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी इनवाइटेड टू टेक आईटीयू टेस्ट इन लाहौर। भाई एक चीज़ है, अगर लाहौर घूमना है तो आ जाओ आईटीयू का टेस्ट देना है। भाई लाहौर नहीं घूमना है, आईटीयू का टेस्ट देने आना है। आईटीयू लाहौर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, नो डाउट, ठीक है। बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है अल्फा करीम टावर के पास, ठीक है। और साथ में हमील लतीफ़ हॉस्पिटल भी है। और जनाब वो फ्लाई ओवर से बड़ी प्यारी यूनिवर्सिटी लगती है माशाल्लाह से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही है। अच्छा इसका पूरा वो डेकोर और वो सारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और सब बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जनाब ये है कि इसका जो वो ये है कि एप्लीकेंट्स को लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर अगर तो लाहौर की प्रिमिसेस से हो या लाहौर के आसपास से हो, आने जाने में कोई मसला नहीं है। भाई पेरेंट्स के साथ आओ, गार्डियंस के साथ आओ, अकेले नहीं आ जाना कि अकेले आए हुए नहीं हो यहाँ पे और आज जो टेस्ट देने तो ये वो, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे से आना है, ठीक है। आप जिधर भी ये बैठ के वीडियो सुन रहे हो ना, तो आपको जनाब जो आईटीयू का टेस्ट है वो लाहौर के कैंपस में, लाहौर में आके देना पड़ेगा। आईटीयू इज लोकेटेड इन लाहौर। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे एप्लीकेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर सम ग्रेजुएट प्रोग्राम में बी एग्जामिनेटेड, यहाँ पे है कि एग्जामिनेटेड फ्रॉम आईटीयू टेस्ट इफ दे हैव टेकन। भाई ई कैट दिया हुआ, सैट दिया हुआ, यू सैट दिया हुआ, नेट दिया हुआ, गैट दिया हुआ, जी आर दिया हुआ। फॉर डिटेल अबाउट सबमिटिंग नेट गैट वगैरह प्रोग्राम वेब, वो आपको मैंने बता दिया हुआ कि 25 है जून। एडमिशन डिसीजन विल बी कम्युनिकेटेड। तो अब मेरी बातें आपको क्या क्या समझ आई हैं, ज़रा रिपीट कीजिए। एक तो ये समझ आइए, आईटीयू में टेस्ट लेना है, एडमिशन लेना है, तो आईटीयू का अपना टेस्ट लाजमी देंगे। इधर लिखते हैं अपना टेस्ट, आईटीयू का अपना टेस्ट लाजमी। सर मैं ई कैट कर लिया, मैं वो कर लिया, वो ये आके भाषण मुझे नहीं सुनाने हैं, ठीक है। आईटीयू का हम अपना टेस्ट देंगे। मैं तुम लोगों को 100% सिक्योरिटी की तरफ ले सिक्योर कर रहा हूँ, 100% सिक्योर हो गए एडमिशन वाइज, ठीक है। तो भाई 100% कैसे होंगे? आईटीयू का अपना टेस्ट भी देंगे। अब साथ तुम लोगों की मर्जी है, नेट दे लो या ई कैट दे लो। मेरी बात समझ आई है? नेट दे लो या ई कैट दे लो, सही है ना? तो भाई नेट दे लो या ई कैट दे लो, तैयारियां हमने करवानी है, चूज करो, खुद चूज करो। आईटीयू का अपना टेस्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। पास एजुकेशन सिस्टम आपको ये सारी तैयारी करवाएगा, सुनते जाओ। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? भाई अगर तो बीएस प्रोग्राम, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, आप लोगों का 50% काउंट होगा। कौन सा? एकेडमिक कैरियर। आपके 35% काउंट होंगे पार्ट वन के मार्क्स, या पूरा इंटर कर रखा है तो उसके मार्क्स, और 15% काउंट होंगे ओ लेवल या मैट्रिक के। और 50% आप लोगों के आईटीयू के अपने टेस्ट के मार्क्स, या आप लोगों के यूसैट के मार्क्स, या आप लोगों के ई कैट के मार्क्स, या आप लोगों के नेट के मार्क्स होंगे। थोड़ी बहुत परसेंटेज चेंज होगी बाकी डिसिप्लिन में, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत परसेंटेज चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल यही है कि 50% आप लोगों का इंटर और मैट्रिक काउंट होगा। ओवरऑल एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। और 50% आपका टेस्ट स्कोर काउंट होगा। सर टेस्ट स्कोर किस किस का? या सिर्फ आईटीयू का? भाई मिला के नहीं काउंट होगा। अगर आईटीयू का अकेला भी टेस्ट दिया वो पूरे का पूरा 50% आपका काउंट होगा। अगर आप लोगों ने ई कैट दिया हुआ है तो ई कैट में आप लोगों के अगर 200 मार्क्स हैं 400 में से, तो उसका 50% काउंट होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर नेट दिया, नेट में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके 90 हैं तो उसके 45 काउंट होंगे। मेरी बात समझ आई है? तो ई कैट के भी 50% काउंट होंगे, नेट के भी 50% काउंट होंगे, आईटीयू के अपने टेस्ट के भी 50% काउंट होंगे। बाकी 100% आपका एग्रीगेट बनेगा ना 100% में से, तो उसमें से 50% आपके कैरियर, जो एकेडमिक कैरियर है उसमें से, और 50% आपका टेस्ट। मैं फिर बता दूं, टेस्ट कंबाइन सबका कैलकुलेट नहीं होगा कि ई कैट भी देना, नेट भी देना, गैट भी देना, आईटी नहीं 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 भाई, इनमें सब में से एक कोई टेस्ट क्लियर करना है तो आईटीयू आपका एडमिशन देगी। मेरी बात समझ आई आपको? उसके बाद जनाब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेट वन विद एट लीस्ट 550 स्कोर इन ई सेक्शन मैथ और वर्बल के अंदर, ठीक है। उसके बाद यू सेट जो आपने सी एस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए देना है,
जो जनरल साइंस ग्रुप है, टेस्ट में मिनिमम रिक्वायर्ड 50% है, और ये तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ। 30 नेट देना आप लोगों ने। उसके बाद जनाब मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में आपका 40% कैरियर काउंट होगा, और 20% इंटरव्यू भी काउंट होगा। यानी कि अगर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में आप बंदे को चेक करेंगे ना, कि भाई इंटरव्यू तो वैसे भी आपका होगा, इंटरव्यू तो होगा, लेकिन इंटरव्यू के ग्रेड्स लगेंगे बाकी डिसिप्लिन में, और इधर उसकी प्रॉपर परसेंटेज काउंट है, मतलब उधर रिमार्क्स होंगे। हाँ भाई बंदा सही है, सही है, मतलब अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है, सही है, एडमिशन दे दें। भाई आईटीयू ना आप लोगों को बड़ी कमाल की एक यूनिवर्सिटी मिली हुई है। आईटीयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े पढ़ाकू बच्चे बन के बाहर निकलेंगे, और बड़ा कुछ इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद। एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब यहाँ पे एक मैं चीज़ बताता हूँ, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम कोई यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं, सारी मतलब बंद शंद हो गई होंगी, कोई एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, एमए शुरू किया होता है। तो 4 साल की प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना, चाहे वो क्या डेवलपमेंट के रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, यकीन करो बच्चे को आता जाता कख नहीं होता है। तो 4 साल बाद भी बच्चे धक्के ले रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता। ठीक है, काम वाम नहीं आता है, समझ ही नहीं आती है। तो आईटीयू जैसी यूनिवर्सिटी, मतलब कंपैरेटिवली ना, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे नस्ट है, जैसे यूईटी है, जैसे कॉम सेट्स है, ठीक है, मतलब ये आईटीयू यूनिवर्सिटी भी इनमें काउंट होती है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकलोगे ना, तो असल वाला इंजीनियर बन के निकलोगे, असल वाला, पता अंदर से फीलिंग आएगी, नहीं भाई मुझे आती हैं चीज़ें। ये नहीं है कि 4 साल की डिग्री हाथ में, आता जाता कुछ नहीं, ऐसा सीन नहीं है भाई। ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हम आपको बताते हैं ना, टॉप ऑफ द लाइन है, और माशाल्लाह से सारी यूनिवर्सिटीज बड़ी टॉप ऑफ द लाइन है, ये जो मैं बताता हूँ। फिर नस्ट, फास्ट, यूईटी, इनका फिर अलग लेवल है। आई टी यू, कॉम सेट्स, एयर, बहरिया, ये सारी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब मिनिमम स्कोर, ये मैं आपको तमाम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूँ। हाउ टू गेट एडमिशन आई टी यू बताएं जी। एक आई टी यू का अपना टेस्ट, एक आई टी यू का अपना टेस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद एक या और ई कैट का अपना टेस्ट, ठीक है। और किस बेस पे, एन टी एस नेट की बेस पे। इसके अलावा ये 3 तगड़े ऑप्शंस हैं भाई। उसके बाद यू सेट, ठीक है, या फिर सेट विद मिनिमम स्कोर कितना, 550। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि आई टी यू बी एस प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आईटीयू जनाब ऑफर कर रही है सबसे पहले हमारे पास बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। कमाल की फील्ड है, बहुत कमाल की फील्ड है। बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत ही कमाल की फील्ड है। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो हमारे पास गए हुए आईटीयू के अंदर, एंड दे हैव चूज्ड बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड दे आर टू हैप्पी। फिर है बीएस कंप्यूटर साइंस, नो डाउट बेस्ट फील्ड है, यहाँ पे गए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएस एमएनटी, यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, वो गए हैं ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, और ये एमएनटी, इसको बड़ा चूज किया गया है, ठीक है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम की तमाम फील्ड ऑफर की जा रही है। बेस्ट फॉर यू क्या है भाई, अगर आईटी का शौक है, कंप्यूटर रिलेटेड चीज का शौक है ना, तो उसके लिए मैं आपको हाईली 100% रिकमेंड करना चाहता हूँ आईटीयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, चाहे तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, या रिकमेंडेड फिर क्या, बेस्ट फॉर यू एआई में लिखूंगा, फिर बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर बी एस कंप्यूटर साइंस, या फिर एम एन टी। ये 4 फील्ड तो मैं आपको धमाकेदार ऑफर करता हूँ कि भाई आई टी यू से कर लो, बेस्ट है, यू वॉन्ट रिग्रेट। अच्छा जी, अब आई टी यू के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था 60 इसके टोटल एमसीक्यूज होते हैं। पहली तो ये चीज़ है, इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब 1.5 घंटा दिया जाएगा। इन 1.5 घंटों के अंदर आप लोगों ने, 1.5 घंटे में आप लोगों ने 60 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अब मतलब टाइम ज़्यादा है, एमसीक्यूज थोड़े हैं, तो मतलब मैथ तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ पहले समझ में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा मैथ। ये समझ आया करो कि मैथ होगी और सॉल्व करने वाली होगी। मैथ के 20 एमसीक्यूज हमें मिलेंगे। नंबर 2 पे फिजिक्स भी मिलेगी जनाब, फिजिक्स भी, क्योंकि इंजीनियरिंग करवा रहे हैं तो फिजिक्स तो वो लेंगे। उसके बाद जनाब हमारे टेस्ट के अंदर, आईटीयू बड़ी एडवांस यूनिवर्सिटी है, एडवांस यूनिवर्सिटी है, तो इंग्लिश तो होगी ही होगी।
इंग्लिश तो होगी होगी। इंग्लिश आपकी 10%। उसके बाद नंबर 4 पे एनालिटिकल। क्यों, बिजनेस है ना, बिजनेस तो उसमें एनालिटिकल तो वो लेंगे। और ये भी आपका 10%। तो टोटल मैथ के 20 MCQs आए, फिजिक्स के 20 MCQs, 10 आप लोगों के इंग्लिश के, 10 आप लोगों के एनालिटिकल के, तो 60 MCQs टोटल आप लोगों के आएंगे। और 60 MCQs यू हैव टू अटेम्प्ट इन limited time, that is of 90 minutes, that means 1.5 hours. Got it? ओके जी, ये हमारे पास टेस्ट पैटर्न था जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये और इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नो, पहले क्लियर कट बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। मोबाइल फोन कैलकुलेटर नहीं लेके जाने जनाब एग्जामिनेशन हॉल में। अगर चीटिंग वीटिंग करते पकड़े गए खुदा ना खास्ता, तो वो आपका टेस्ट कैंसिल कर देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि ऐसा क्यों करते हो, अल्लाह के बंदो टेस्ट देने आए हो, ये चीटिंग करने आए हो। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो इतनी कंप्रीहेंसिव डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ITU के बारे में, जितनी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ उसको भी बड़ी डेडिकेटेड है। वो क्या है? सेफ स्कोर कितना है भाई? ITU में 60 MCQs हैं। अब मैं आपको एक क्लियर कट बताता हूँ। अगर मैथ के 20 MCQs में से आप 15 तक ठीक कर जाते हैं, ये हमारा मैं एक आपको मिनिमम चीज़ बता रहा हूँ। फिजिक्स के 20 में से आप 15 तक ठीक कर जाते, 13 14 तक भी। इंग्लिश के 10 MCQs में से आप 7 तक कर जाते। एनालिटिकल के भी आप 7 तक कर जाते, तो टोटल ये तो आपके 60 हैं। ठीक है, और आप किस में कितने हैं? 14। तो ये हमारे पास 30 बना, और 30 और 14, ये हमारे पास 44। तो अगर आपका 44 या 45 प्लस स्कोर है ना, 45%, यानी ये 45 आप लोगों का, 45 आप लोगों के MCQs करेक्ट है, तो आप लोगों के मेरिट बनने का चांस है मिनिमम, बता रहा हूं मिनिमम भाई, पहले बता देता हूं मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है। आप लोगों के काफी चांसेस हैं ITU में जाने के। लेकिन क्या सर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे? नो नेवर। हम क्या फॉलो करेंगे कि 60/60 MCQ सही करेंगे, 90% से ऊपर जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ITU जैसी यूनिवर्सिटी में जाए, आपको सारे पासिए नजर आएंगे, कोई और आपको इदारे का बंदा नजर नहीं आएगा, बच्चा नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम जब से ITU बनी है, ठीक है, जब से ITU है, तब से इसके एमटी टेस्ट की तैयारियां करवाई जा रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमारे जो सीनियर फैकल्टी है वो काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, जो आपके इंजीनियर बिलाल साहब हैं, जब से यूनिवर्सिटी बनी है इसके टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें टेस्ट कैसे लें, इसके टेस्ट को कैसे क्लियर करना है, और इसमें एडमिशन कैसे लेना, बहुत अच्छे से। अब देखो इसकी प्रिपरेशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना ITU 2025 के लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है, ताकि आप इसकी तैयारी करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें। दैट इज बैच 5.0। सारे स्टूडेंट आप एक काम करोगे, अभी अभी तक मैंने नहीं बोला, लेकिन अभी आप वीडियो को पॉज करोगे और इस नंबर को नोट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप, पता है क्या करना है? आपने व्हाट्सएप करना है कि वी वांट टू ज्वाइन बैच 5.0। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन 5.0 बैच? क्यों भाई ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि आपने ITU का टेस्ट क्लियर करना है। आपने ITU का टेस्ट क्लियर करना है, 2025 में एडमिशन लेना है, तो हमारा बैच 5.0 ज्वाइन कर लो। आप लोग बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। और आप लोगों को मजे की बात बताता हूँ, ये हमारा जो बैच हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इसमें आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनो, सिर्फ ITU के अपने टेस्ट की तैयारी नहीं होगी कि जिसमें 60 MCQ है, बल्कि इसमें जनाब आपको ई कैट भी पूरा तैयार करवाएंगे। ई कैट राउंड 2 पूरा तैयार होगा, इसमें आपका NTS नेट का टेस्ट तैयार होगा। और NTS नेट आपको पता है ITU ने क्या बोला हुआ है भाई? ITU ने बोला है तैमूर जाके बता दो सारे बच्चों को, मतलब मुझे नहीं बोला है, आपको एक बात बता रहा हूं, कि भाई अगर तो तुम लोगों ने जुलाई 2024 से लेके जून 2025 के दरमियान दरमियान कोई नेट दिया, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ITU ने बोला भाई, क्लियर कट बोला, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं ITU का। इसके बाद वाला दोगे ना नेट, जितने मर्जी देते रहना, एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, जाके 2026 में एक्सेप्ट होंगे। तो भैया और मेरी बहना, 2024 जुलाई से लेके जून 2025 के दरमियान दरमियान अभी हमारे पास कितना टाइम है भाई? अप्रैल वाला नेट अभी आया पड़ा है, अप्रैल वाला नेट देंगे, मई वाला देंगे, और जून वाला लास्ट लास्ट, ये एक्सेप्ट है। तो दो चांस हैं, अप्रैल और मई वाले,
नेट, अगर जो आईटीयू एक्सेप्ट करेगा। ये कई बच्चों को नहीं पता होता, वो कहते हैं कोई भी नेट उठा के देगा, भाई कैसे ही कोई नेट, ये जून से पहले पहले वाला एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझो। हमारे बैच की ये ब्यूटी है, ना सिर्फ आईटीयू का पूरा टेस्ट आपको क्लियर करवाएंगे, पूरा टेस्ट तैयार करवाएंगे। क्लियर मतलब कैसे? आपको पूरे के पूरे 100% टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवा देंगे, और आप 100% गारंटी है कि आप उनका टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकोगे, आसानी से टेस्ट क्लियर कर लोगे। ना सिर्फ आईटीयू का अपने टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, बल्कि ई कैट राउंड 2 पूरा तैयार करवाएंगे, एनटीएस नेट पूरा आपको तैयार करवाएंगे, यू सेट पूरा तैयार करवाएंगे, सेट वगैरह, इन तमाम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। और आपको पता है जस्ट 6000 के अंदर, और 6000 में आपको पता है क्या कुछ मिलेगा जब हमारा ये सेशन में आओगे ना। अब अच्छा, इस नंबर पे आपने पता मैसेज कैसे करना है ताकि पता चले कि इसके लिए 5.0 के लिए कौन से आपने मैसेज करना है, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैच 5.0। फिर हमें पता चल जाएगा कि आईटीयू की भी तैयारी करना चाहता है, ई कैट की भी, यू सर ये करना चाहती है, तो इस पे आपने ऐसे कांटेक्ट करना है। मेरी बात समझ आई है? और आपको 6000 पे करना, और मजे की बात है ये जस्ट वन टाइम पे करना, वन टाइम। हर महीने सर पे करना है? नो। 2 महीने की फीस है? नो। 3 महीने की नहीं। ये फीस कब तक वैलिड है? जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है, ये फीस तब तक आपकी वैलिड रहेगी। अब मजे की बात सुनो। आप लोगों ने अभी आज की डेट में 6000 पे किया, इसी नंबर पे वो आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कैसे कैसे पे करना है। उसके बाद आते ही आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको गिफ्ट मिलेगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन। उस रिकॉर्डेड सेशन में क्या होगा जरा देखो, उसमें पूरी की पूरी सिलेबस की लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, मतलब फिजिक्स की, मैथ्स की, जिस तरह आईटीयू में आता है, ई कैट में आता है, ठीक है, तो उनके पूरे आप लोगों को लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और साथ में आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, साथ में वर्कशीट्स मिलेंगी, साथ में टेस्ट मिलेंगे, आते ही गिफ्ट मिलेगा आपको। यानी आए, एनरोलमेंट ली, आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको जी मेल पे हमने एक्सेस दे दिया। जनाब जी मेल ओपन करोगे, हमारे सारे लेक्चर्स आपके सामने खुल जाएंगे, कोई भी लेक्चर उठा के सुन सकते हो। इसके अलावा असल बात अब है, असल बात यह है कि आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की जो तैयारी है, कौन कौन से, ई कैट की, आईटीयू के अपने टेस्ट की, और नेट की, गैट की, और सैट की, इन तमाम टेस्ट की जो तैयारी है ना, आपको लाइव क्लास के अंदर हम करवाएंगे। यानी लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस में ये तमाम टेस्ट क्लियर करवाए जाएंगे, इन तमाम टेस्ट की मतलब तैयारी करवाई जाएगी ना, इन तमाम टेस्ट की प्रिपरेशन आपको क्लियर करवाई जाएगी लाइव क्लास के अंदर। अब लाइव क्लासेस कैसी होंगी? ये पूरा हफ्ता चलेंगी, पूरा हफ्ता चलेंगे, और ये बोर्ड फ्रेंडली हैं। पहले बता दूं, ये बोर्ड फ्रेंडली क्लासेस हैं। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उन दिनों में आप लोगों को बोर्ड का गाइड किया जाएगा, एंटी टेस्ट को स्टॉप उनकी क्लासेस कुछ दिनों के लिए कर दी जाएंगी, बोर्ड का गाइड किया जाएगा, उसके बाद दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। ये बोर्ड फ्रेंडली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसर्न होता है, तो ये बोर्ड फ्रेंडली क्लासेस हैं आप लोगों की, ई कैट, आईटीयू, इन तमाम। तो अगर तो आईटीयू के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, हमारा बैच ज्वाइन कर लो। ना सिर्फ आईटीयू के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि यूईटी का टेस्ट, जीकी, आईटीयू, एनडीयू, एयर सेट, यू सेट, एनडीयू, ये बहरिया है, एनयू टेक है, कॉम सेट्स है। इसके अलावा नस्ट में अप्लाई किया हुआ तो नस्ट एनईटी 4 तैयार करवाया जाएगा। इसके अलावा कॉम सेट्स का अपना टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी हमारे एक बैच में मिलेगी, जिसकी फी होती है जस्ट 6000। तमाम का तमाम जो आप लोगों का सिलेबस है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, वो लाइव क्लास में खत्म करवाया जाता है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर लाइव क्लासेस अगर आप स्किप भी कर देते हो, तो डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती हैं क्लासेस की, वो भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं। यानी आप लोगों को आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, कभी भी कहीं पे भी जाके कोई लेक्चर सुन सकते हो, 2 दिन में सिलेबस खत्म कर दो। ये रिकॉर्डेड सेशन की ब्यूटी है, ठीक है, पूरा जो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास मौजूद है। अगर लाइव क्लास में करना चाहते हो, हम जोर यही देते हैं कि लाइव सेशन हमारा ज्वाइन करो, ठीक है, वो लाजमी तौर पे लो। भाई आपको 6000 में ना ये सारे फीचर्स इकट्ठे मिलेंगे, ये नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन अलग से कोई होगा, नो नो नो। इस 6000 में ये तमाम पैकेज आपको मिलेगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी, जिसकी ब्यूटी ये है कभी भी जाके कहीं पे कोई लेक्चर सुन सकते हो। उसके बाद आपको लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। ये पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज को जो टेस्ट है ना,
इनका सिलेबस, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन लाइव क्लास में आपको करवाई जाएगी। डेली बेसिस पे लाइव क्लास में आपको एक एक्सपर्ट बंदा, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। जैसे आईटीयू के टेस्ट में फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, एनालिटिकल है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। अगर ई कैट भी साथ तैयार कर रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो, मैथ, ये तमाम चीज़ें आपको लाइव क्लास में करवाई जाएंगी। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। तो इस तरह आप लोगों का लाइव क्लास के अंदर डिटेल में ये पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की 100% तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को हम फीचर्स क्या क्या ऑफर करते हैं, जैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीयू, प्यास, ये तमाम यूनिवर्सिटी। फीचर्स ये हैं कि एक तो डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगे टॉप, और इस तरह होगा कि एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में। जैसे फिजिक्स है, मैथ है, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को करवाया जाएगा डिटेल में। एक एक टॉपिक के 8 8 9 9 10 10 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे कि आईटीयू में ये आया हुआ था लास्ट ईयर, उससे पहले ये आया हुआ था, ई कैट में ये आया हुआ था। यानी एक टॉपिक को डिटेल में पहले पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जो आपके ई कैट प्यास में आएगी। उसके बाद जब एक आपको टॉपिक डिटेल में सिर्फ पढ़ाया जाएगा तो तमाम चैप्टर्स के तमाम टॉपिक इसी तरह आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और जब एक चैप्टर खत्म हुआ करेगा, टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे, ये नहीं है कोई 20 30 मिनट में चैप्टर खत्म, नहीं, डिटेल में टॉपिक वाइज सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। डिटेल में एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक के रिलेटेड मैनी मैनी नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, और 1000 एमसीक्यूज हैं जो आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद जब एक चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर का आपको हमारे पोर्टल पे एक टेस्ट भेजा जाएगा, हमारी वेबसाइट पे, जिस तरह आईटीयू का टेस्ट होता है, जिस तरह ई कैट का सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बिल्कुल उसी पैटर्न पे टाइमर लगा होगा, आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसी रात को इंशाल्लाह ताला आप लोगों की उसी टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाएगी कि इसमें क्या क्या आपने मिस्टेक्स की हैं, उसका लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। और उस पूरे टेस्ट का रिटर्न सोल्यूशन भी दिया जाएगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। इसके अलावा आप लोगों को लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। कोई आपको कहीं से कोई और चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्पिंग मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारे लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको देंगे। सारे का सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा, कोई सिलेबस नहीं शॉर्ट किया जाएगा, सारे का सारा सिलेबस भी कवर होगा, सारे सब्जेक्ट्स का। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, कैरियर काउंसलिंग होगी कि आपके लिए और कौन कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं। टेस्ट सेशन होगा जिसमें चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, और मज़े की बात है सारे के सारे पास पेपर लाइव क्लास के अंदर उनका सोल्यूशन करवाया जाएगा। और ये तमाम फीचर्स आपको पता है क्या क्या, रिकॉर्डेड सेशन पूरा, सारे का सारा प्रैक्टिस मटेरियल, सारे लेक्चर नोट्स, सारे का सारा टेस्ट सेशन, कैरियर काउंसलिंग, सारे ओरिजिनल पास पेपर विद सोल्यूशन। ये सारे फीचर्स पता आपको कितने में मिलेंगे? जस्ट 6000 में। और ये 6000 भी वन टाइम पे करना है, बार बार पे नहीं करना पड़ना है। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो आपको ये तमाम चीज़ें ऑफर कर रहा है। तो लाजमी तौर पे इस नंबर को नोट कर लो, हमारा बैच 5.0, इसको ज्वाइन कर लो। लेकिन ये 5.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर इसको ज्वाइन करना है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको 25 या 27 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ये डेडलाइन है 25 मार्च या 27 मार्च तक। और लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कर लो अगर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो। इस नंबर को सेव कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो, अपनी कंफर्मेशन करो, और उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। बोर्ड फ्रेंडली है, बोर्ड के लिए प्रॉपर आपको तैयारी करवाई जाएगी, बोर्ड का प्रॉपर गाइड किया जाएगा, मेन में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप बोर्ड को क्लियर कर सकते हो। तो लाजमी तौर पे अभी टाइम है, अभी ज्वाइन कर लो। बाद में आओगे एक तो सीट हमारे पास नहीं होगी, और इतना कंप्रिहेंसिव सेशन आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं, और दूसरी ये बात है कि फिर आपके पास टाइम ही कम रह जाएगा, फिर तैयारी कैसे करोगे। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो लास्ट पे मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आईटीयू अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी तैयारी करो, आज से शुरू कर दो, हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, आपकी ये टेंशन परेशानी खत्म। हम आपको इस तरीके से तैयारी करवाएंगे कि बोर्ड भी क्लियर होगा और आपके एंट्री टेस्ट भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।